अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो कोई आम वीडियो नहीं है। ये इंतहाई ख़ास और ख़ास वीडियो होने वाली है, बल्कि इंतहाई नायाब तरीन और कीमती तरीन वीडियो। चूँकि ये वीडियो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो पाकिस्तान की नहीं है और ना ही टेक्सला की है, बल्कि ये पाकिस्तान से बाहर मुल्क की है। और बाहर कौन से मुल्क की है? मज़े की बात है कि हमारी टेक्सला की इंतहाई मशहूर शख्सियत, रूहानी शख्सियत और टेक्सला के मरूफ मजहबी स्कॉलर और इस्लामिक यूट्यूबर हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी साहब इन दिनों अहले अरब की ख़ुसूसी दावत पर अरब अमारात के दौरे पर हैं। और अरब अमारात के दौरे के दौरान इन दिनों उनका क़याम जो है वो अरब अमारात के इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क, पुरसकून मुल्क और उम्मत मुसलमा के जितने ममालिक हैं उनमें बेहतरीन तरीन मुल्क ओमान में रिहाइश पज़ीर हैं। और ओमान में जो उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है शेख नासिर अल बरीकी। तो शेख नासिर अल बरीकी का थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि ओमान जैसे मुल्क में वहाँ के जो पावरफुल इदारा है, जिस तरह यहाँ की आर्मी होती है, पुलिस होती है, एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, इस तरह वहाँ का जो निज़ाम है, वो शुरता निज़ाम पर मुश्तमिल होता है। तो वहाँ का जो इदारा है, अस्करी इदारा ही कह लें, जो मुल्क का इंतज़ाम व निज़ाम चलाता है, और यानी कि कानून नाफ़िज़ करने वाला इदारा उसको कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसको शुरता सिस्टम कहते हैं, वो वहाँ के बड़े ओहदेदार हैं शेख नासिर अल बरीकी। तो मुफ्ती शबीर साहब के वो मेज़बान हैं, उनकी जानिब से वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। और जो शेख नासिर अल बरीकी हैं, वो इंटरनेशनल सतह के मशहूर व मारूफ़ आदमी हैं। एक तो वो मुल्क के आला तरीन ओहदेदार हैं ही हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि उनके पास एक गाड़ी है, फ़ोर्ड गाड़ी है, कार है, 1904 मॉडल, 1904, यानी कि 1904 मॉडल की एक कार है उनके पास, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कार है, जिसका रेट इन दिनों भी जो अरब शयूख है वो 1 अरब रुपए लगा रहे हैं। और मैं आपको साथ-साथ दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। तो वो जो गाड़ी है उसकी सैर मुफ्ती शबीर साहब ने की है। तो ओमान की जो सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे जो वहाँ पे गाड़ियों का फेस्टिवल वगैरह होता है, तो साथ में तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, उसमें भी उस गाड़ी का तज़किरा मौजूद है। और ये जो शेख नासिर अल बरीकी हैं, वो इस गाड़ी के मालिक हैं। इन्होंने ग़ालिबन अमेरिका से ख़रीदी थी, परचेज़ की थी, फिर इसकी रजिस्ट्रेशन ओमान की जानिब से की गई थी। और इस गाड़ी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं और जो गाड़ियों के शौकीन हैं, वो शेख नासिर अल बरीकी से गाड़ी ख़रीदने के मुतमन्नी हैं और 1 अरब रुपया कैश तक उनको देने को तैयार हैं। लेकिन शेख नासिर अल बरीकी ने वो गाड़ी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जी ये मैंने अपने शौक़ से रखी हुई है। मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी साहब ने वहाँ से मुझे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह शेयर की हैं, और वहाँ की जो खूबसूरत तरीन मसाजिद हैं, वो भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ साथ इंशाअल्लाह। तो उन्होंने बताया जी कि ओमान के जो लोग हैं, ये इंतहाई मेहमान नवाज़ और उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत रखने वाले, बिलख़ुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। हालाँकि ओमान ऐसा मुल्क है जो दुनिया के ताकतवर तरीन करेंसी वाले ममालिक में शामिल होता है। ग़ालिबन इसका दूसरा नंबर है करेंसी के एतबार से, चूँकि इनका करेंसी रेट जो है वो बहुत पावरफुल है। इसी तरह मुफ्ती साहब ने बताया है कि जो वहाँ का कानून है, इस कदर पुरसुकून माहौल है और ज़बरदस्त कानून है। फ़ैसले जो है वो वहाँ की अदालतें करती हैं, काज़ी करते हैं, और उनके जो फ़ैसले होते हैं उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वहाँ का शुरता सिस्टम है, अगर वो किसी को अपनी गिरफ्त में लेता है तो वहाँ का बादशाह या वहाँ के जो बड़े होते हैं वो भी उसको उस गिरफ्त से निकाल नहीं सकते। इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरअमन माहौल है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल है। जो वहाँ के अल शेख नासिर अल बरीकी हैं,
वो इंतहाई शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के बड़े बड़े अखबारात और ओमान के अखबारात, इसी तरह मुख्तलिफ़ चैनल्स वाले उनका इंटरव्यूज़ और उनके उनके गाड़ी के बारे में जो उनकी शोहरत की वजह बनी है, तो मालूमात वगैरह लेने आते हैं, उनसे मिलते-जुलते रहते हैं, काफ़ी आर्टिकल उन पे शाया होते रहते हैं। और जब हमारा उनको पता चला है, मुफ्ती शबीर साहब ने जब हमारा तारफ़ करवाया है, तो उन्होंने हमारे लिए अपना एक छोटा-सा वीडियो क्लिप बना के भेजा है, जो उनकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं अपनी तरफ से अल शेख नासिर अल बरीकी साहब का सैल्यूट करता हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी साहब की मेज़बानी उन्होंने की। इलावा जी जो शेख नासिर अल बरीकी हैं, वो उम्मत मुस्लिमा से बेपनाह मोहब्बत रखने के जज़्बात से लबरेज़ हैं। और मुफ्ती साहब ने बताया कि इंडिया में उन्होंने 2 मसाजिद तामीर की हैं। एक मस्जिद जो है वो अपनी वालदा के नाम पे और एक मस्जिद उनके वालिद के नाम पे। जो वालदा के नाम पे मस्जिद उन्होंने तामीर की है, उसको बाकायदा तौर पे उन्होंने इफ्तिताह करके चालू भी कर दिया है, जहाँ पे नमाज़ बनगाना हो रही है और मगरिब की अज़ान खुद दे के उन्होंने उसका आगाज़ किया है। तो अभी वहाँ का सारा इंतज़ाम और इंसराम जो है वो उन्हीं के ज़ाती अखराजात पे हो रहा है। चलते हैं साथ, आपको बताते हैं कि मुफ्ती साहब ने बताया कि वहाँ के पुरअमन माहौल में शेख नासिर अल बरीकी की मेज़बानी में जब वो ओमान में मस्कत एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो आगे जो उनके दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने मस्कत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया, जिनका नाम है शेख अब्दुल लतीफ़ अल बलोशी अल ओमानी, जिन्होंने मस्कत एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 2 दिन मुफ्ती साहब इनके पास रहे। इन्होंने मुफ्ती साहब को वहाँ की खूबसूरत तरीन मसाजिद दिखाईं और मैं साथ आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये वीडियो आप लाज़मी देखिएगा पूरी, इस पे बड़े शानदार मसाजिद। एक मस्जिद है जामिया सुल्तान कबूस, जो सिर्फ़ 4 साल में तैयार की गई है। इसी तरह उसके बाद जब दूसरे शहर में गए हैं, जिसका नाम है सोहार और उसके साथ है सहम, तो ये ओमान के वो शहर हैं जिनमें बेपनाह खूबसूरत मसाजिद हैं। और वहाँ जो इनके मेज़बान हैं वो अबू हमूद खलफ़ान बिन सालिम, ये भी साथ ही हैं। बेसिकली जो वहाँ के पावरफुल शख्सियत है और मरकज़ी मेज़बान जो है अल शेख नासिर अल बरीकी हैं, तो वही सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने जो वहाँ पे घुमाया फिराया है इनको जो जामिया सुल्तान कबूस मस्जिद आप स्क्रीन पे भी अभी देखेंगे और देख भी रहे होंगे। ये मस्जिद 4 सालों में मुकम्मल की गई है और इसका जो फ़न तामीर है, ये इतना ज़बरदस्त है कि वीडियो में देख के इंसान की आँखें दंग रह जाती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई मस्जिद नहीं होगी या इस तरह का शाहकार तामीर नहीं होगी। इसी तरह इसके अलावा जो मस्जिद अभी आप देखेंगे वीडियो में, मैं साथ चला भी रहा हूँ, लेकिन आप एंड पे जाके ना जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियो इसमें नज़र आएगी। ये जो दूसरी मस्जिद है जामिया इमाम शाफ़ी, जहाँ पे नमाज़ जुमा मुफ्ती साहब ने अदा की अपने दोस्तों के हमरा, और इसके अलावा जहाँ पे नमाज़ इशा अदा की जामिया मस्जिद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी बहुत प्यारी मस्जिद है। अलावा जी वहाँ के जो सड़कों का निज़ाम है वो भी आप देखेंगे। अच्छा, जब मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि ये जो आपके दोस्त हैं अब्दुल लतीफ़, शेख अब्दुल लतीफ़ अल बलोशी ओमानी, तो इनके नाम के साथ बलोशी क्यों आ रहा है? तो इन्होंने बताया कि जब गवादर और बलूचिस्तान का वो एरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता था, ये ओमान का हिस्सा हुआ करते थे और वहाँ के जो रहने वाले बड़े सरदार थे, ये उनकी नस्ल से हैं, उनकी औलाद से हैं। जब पाकिस्तान के अंडर आ गया बलूचिस्तान और गवादर, तो इन लोगों के चूँकि आने-जाने और रिश्तेदारियाँ थी, अब ये वहाँ ओमान में हैं, वहाँ पे रैश पज़ीर हैं, वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वहीं पे मुस्तकिल तौर पे मुकीम हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको यकीनन अच्छी लगेगी, ख़ास तौर पे जो बड़ा एक एंटीक चीज़ है, जो 1904 मॉडल की गाड़ी है, शेख नासिर अल बरीकी, और मैं साथ उनकी तस्वीर भी लगा रहा हूँ कि वहाँ इनको जो तमगा पहनाया जा रहा है, जो आला ओहदे पे इनको जो वहाँ के समझने वाले हैं या ओमान को जानने वाले हैं या वहाँ के मुल्क के बारे में कुछ समझते हैं, मैं तो इतना कानूनी तौर पे नहीं जानता, तो वो यकीनन समझ जाएँगे कि ऐसे-ऐसे शख्स भी मौजूद हैं। और उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने बताया कि उनका इंतहाई सादा लिबास, सादा अंदाज़ ज़िंदगी, दुनिया की हर सहूलत होने के बावजूद
इंतहाई बाअखलाक, इंतहाई मुत्तकी, इंतहाई परहेज़गार, कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी या ओहदा जिसके पास है अल शेख नासिर अल बरीकी, लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी को अगर आप देखें, इंतहाई बाअखलाक, हकीकत में मुत्तकी, परहेज़गार और नेक लोग हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छे लोगों को कॉपी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ये इमाम के खुतबा की जगह है। अभी कुछ देर में इंशाल्लाह इमाम सब तशरीफ़ ले आएंगे और यहाँ जुम्मे का खुतबा देंगे। ये मुसल्ला है और लोग कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हैं। ये मस्जिद इमाम शाफ़िई है, सहम ओमान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा हम इसमें अदा करेंगे अल्लाह ताला की तौफ़ीक और फ़ज़ल के साथ। ये मस्जिद के अंदर हम आए हैं तो महराब तो बिल्कुल सामने है, लेकिन ये साइडों से भी ये देख रहे हैं आप, दाएं और बाईं तरफ जो दीवारें हैं इसकी तरफ से भी ये दरवाज़े हैं अंदर आने के। बवक्त ज़रूरत इनको खोला जाता है और महराब के बिल्कुल सामने वाली ये दीवार है जहाँ से हम दाखिल हुए। सुल्तान काबूस साहब ने यह मस्जिद बनाई थी और ये सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है यहाँ की। शेख बता रहे हैं बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। आज हम मगरिब की नमाज़ यहाँ अदा करने के लिए आए। ये स्पेशल मुझे लेकर आए मस्जिद दिखाने के लिए। ये जामे मस्जिद सुल्तान काबूस है बिसुहार। शेख फरमा रहे हैं बिसुहार यानी ये मकाम सुहार है। नहनु फी सय्यारा मई الشيخ أبو حمود خلفان بن سالم هو يقود السيارة. نحن داخلون في هذا الوقت وأمامنا بوابة مسجد سلطان القابوس. ما شاء الله جامع مسجد كبير، هو يزين ويلمع. بنى هذا المسجد الشيخ سلطان قابوس رحمه الله تعالى. معي الآن الشيخ أبو حمود، ما شاء الله هذا رجل صالح ومتقي. شكرا يا شيخ. نحن نصلي بالجماعة إن شاء الله تعالى
वनदउ लिश्शेख सुल्तान काबूस نعم. इंशाअल्लाह। ये मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है, इससे मस्जिद के अंदर के हाल में दाखिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद की तामीर हुई है, लोग जुमे के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ما اسم هذا المسجد؟ ليس عليه اسم هنا. छत पे बड़ा उम्दा काम हुआ है, बरामदा है ये। यहाँ से अभी हम अंदर के हाल में दाखिल होंगे नमाज के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़े कमाल के दराज का दरवाज़े हैं सारे, हाई क्लास मस्जिद बनाई है उस शख्स ने माशाअल्लाह। هذا دورة المياه ومكان الوضوء ما شاء الله في الطابق الأول। अब हम मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं। अज़ान मगरिब हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ देरी में जमात खड़ी हो जाएगी। आज मगरिब की नमाज़ अल्लाह के फ़ज़ल से हम यहाँ अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हज़रात भी देखें किस तरह इन लोगों ने अल्लाह के घरों पर पैसा लगाया और अपनी कब्र और आखिरत बेहतर बनाई। हमें भी दीन के रास्ते में पैसा लगाना चाहिए, बिलखुसूस अल्लाह के घरों को खूबसूरत और अच्छा बनाना चाहिए। अपने घरों को तो अच्छा बनाते हैं लेकिन अल्लाह के घरों की फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये बात नसीब है। बहुत बड़ी मस्जिद है ये वज़ू खाना है जो बनाया है इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह। दुनिया में तो अल्लाह ने उसको वजाहत अता की थी सुल्तान काबूस को, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि उस शख्स ने यहाँ मसाजिद का जाल बिछाया है। अक़ीदे के लिहाज से वो इबाज़िया के थे लेकिन लोगों के हक़ में बहुत अच्छे थे। बहुत तारीफ़ करते हैं यहाँ के लोग सुल्तान काबूस की और एक आदिल बादशाह की हैसियत से वो पहचाने जाते हैं। साल में कुछ दिन वो बाकायदा मिलते थे लोगों को और किसी मस्जिद में वो नमाज अदा कर लेते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवारों पर देखें किस तरह का काम हुआ है।
ये मेहराब है। बहुत ही आला किस्म के कालीन बिछाए गए हैं यहाँ। यह यहाँ की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें हर तरफ दुकानें ही दुकानें, चारों तरफ। ये एक तरफ से मैं सिर्फ तस्वीर ले रहा हूँ और इसमें हर चीज़ यहाँ से मिल रही है। जो भी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब यहाँ दस्तयाब है। لحظات خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله तीनों कर्टन ये वीडियो हो रहा है मैनुअल में। जी वीडियो है, वीडियो कर रहा हूँ। हाँ वीडियो 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 हाँ वीडियो करो। मैं बुड्ढा है, मैं बुड्ढा हूँ। هذا الشيخ ناصر البريكي، هذا الشيخ ناصر البريكي وهذا الشيخ عبد اللطيف، هما أخواني الحمد لله تعالى. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يعطيك الصحة. والسلام عليكم ورحمة الله. चल रहा है ना यहाँ बंद। ऊपर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। ये हम लोग का बुज़ुर्ग मुफ्ती बशीर अहमद आया ओमान में और ये हम लोग का पास अभी हम लोग इतना खुश है कि उसको नहीं चाहे उस मुल्क में जाना का है। अभी हम उसको एक गाड़ी का ऊपर बिताया। ये गाड़ी का 119 साल हुआ इसका उम्र ये गाड़ी का। और मौले हाँ, और ये गाड़ी शेख नासर अलबरेकी का गाड़ी है। ये शेख नासर है, आप लोग का सलाम दे रहा है। और बहुत खुशी से हम लोग मुफ्ती साहब को मुलाकात कर। और हम लोग का ये हम लोग का मेरा दोस्त लोग है और हमारा मैनेजर है, दोस्त है। और ये बुड्ढा अब्दुल लतीफ़ तुम लोग का बुजुर्ग बाबा है जिसने छोटा है और बड़ा लोग का भाई है। तो ये हम लोग का मुफ्ती साहब, ये तुम्हारा फ़ोटो अभी हम लोग निकाला। शुक्रान शुक्रान जी। आप कैसे आए इधर ओमान में? खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन ये अभी तुम आए ओमान में, ये दूसरा टाइम आना के दूसरा बार क्यों इधर ओमान? अभी तुम इधर मुल्क का पानी पिया, फिर तुम इंशाल्लाह वापस ही आएगा इधर इंशाल्लाह। और एक बार, दो बार, तीन बार। और हर तुम्हारा दोस्त लोग, अजीज लोग है, यू मोस्ट वेलकम एंड तुम्हारा दूसरा मुल्क ओमान इंशाल्लाह यजी बिदावतिकुम मर्रतन बाद मर्रतन उखरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाक खैरन। فرحت جدا بلقائكم وبزيارتكم أشكر الله تعالى ولكم. جزاكم الله خير. شكرا. جزاكم الله خير. ونحن أيضا سررنا بشوفتك وبحضورك معنا، ولك جزيل الشكر والعرفان والتقدير أنك زرتنا، ونحن ممنونين أنك أنت جيت.
जज़ाकुमुल्लाह अकरमकुमुल्लाह ताला व अज़्ज़कुमुल्लाह ताला व दामल्लाहु उमरकुम। جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. والسلام. طيب هذا طبعا سيد جزاه الله خير، ما قصر جانا، وان شاء الله المرات جايه جايين ان شاء الله. احسنتم، جزاكم الله خير.